हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान है। भी संविधान है क्या, मैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करूंगा, अर्थात संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान में चीज़ें क्या क्या है और संविधान बुक जो है क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश में। आखिर संविधान लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी थी मेरे दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ। तो मैंने बताया मेरे भाई, संविधान लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरीके से ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद हुआ था। आज़ादी तो हमने शारीरिक रूप से पा ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम क्या थे, मानसिक रूप से गुलाम थे। और एक ऐसे गुलामी से उलझ रहे थे, इसको कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंधित कर दिए गए लोगों को, जो इस प्रकार से अगर करते हैं तो उनको सजा दी जाएगी, उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमने क्या लिखा, संविधान निर्माताओं ने क्या बनाया, बुक बनाया जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अतः इस बुक के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं और कह सकते हैं हुजूर, मेरा मौलिक अधिकार या मेरा अधिकार जो है पूरे खतरे में है और आप इसकी जो है मदद करें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, एक प्रकार से न्याय दिलाने का काम करता है, ठीक है। मेरे दोस्त, एक बात मैं दावे के साथ कह दे रहा हूँ, अगर हमारे भारतीय संविधान में जो नियम है ना, अगर एक दिन के लिए केवल 24 घंटे के लिए पूरे भारत में सही से लागू कर दिया जाए ना, तो हमारे देश से ज़्यादा अच्छा और लिखित संविधान किसी अन्य देश का नहीं है, क्योंकि ये अन्य संविधानों से मिलकर हमारे भारत का संविधान बना है और इसी के माध्यम से जो है लोगों को न्याय मिलता है ना। तो हमारा संविधान एक ऐसा इतना अच्छा संविधान है, उसकी हम तुलना कर ही नहीं सकते फ्रेंड। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेंगी। आज के केवल हमारा वीडियो केवल संविधान का एक छोटा सा परिचय है, और जब हमारा फुल क्रैश कोर्स आने लगेगा तो उसके माध्यम से संविधान के पूरे अनुच्छेदों को कवर करते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान होता है, ठीक है। मैंने कहा मेरे भाई संविधान, ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई क्या, संविधान। क्या कहा मैंने, संविधान। भैया संविधान क्या है, मैंने कहा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, केवल दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई, दो शब्दों से बस, केवल दो ही शब्द याद करो, संविधान आपको याद हो जाएगा। मैंने कहा दो शब्दों से, मैंने कहा इसको जब दो शब्दों में तोड़ेंगे तो सधन विधान। क्या होता है भाई, विधान। मैंने कहा सधन विधान, बस यही तो है संविधान, सधन विधान, यही तो है संविधान मेरे भाई। मैंने कहा इस सा को मैं तोड़ देता हूँ किसमें मेरे भाई, समस्त में। इसको मैं क्या कर देता हूँ, समस्त बना लेता हूँ। इतना तो आप लोग बना ही लोगे ना फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है। मैंने कहा इस विधान को मैं क्या मान लूंगा, नियम मान लूंगा। भैया विधान किसे कहते हैं, नियम कहते हैं, नियम को कहते हैं। मैंने कहा वह कानून भी कर सकते हो मेरे भाई, क्या कर सकते हो, कानून भी कर सकते हो, अर्थात कह सकते हो नियम व कानून, नियम व कानून, नियम व कानून, नियम व कानून क्या बोलते हैं मेरे भाई, संविधान बोलते हैं। ऐसा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मैंने कहा संविधान किसे कहते हैं, मैंने कहा समस्त नियम व कानून, समस्त नियम व कानून जिसके माध्यम से मेरे भाई, किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से न, जिसके माध्यम से क्या होता है मेरे भाई, लोगों को क्या मिलता है मेरे भाई, न्याय मिलता है मेरे भाई। क्या मिलता है, न्याय मिलता है, न्याय मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई, न्याय मिलता है मेरे भाई। उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, संविधान कहते हैं। जिसके भी माध्यम से आपको न्याय मिले ना मेरे भाई, वो क्या है, संविधान है। क्या है मेरे भाई, संविधान। अरे उधर मत देखो भाई, सीधा देखो, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे ना। तो मैंने कहा मेरे भाई संविधान किसे कहते हैं, समस्त विधान ना, मैंने कहा समस्त नियम व कानून, समस्त नियम व कानून जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, संविधान बोलते हैं। ये तो बात सिंपल से हो गई, जाहिर सी बात है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना। संविधान किसे कहते हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद हो गया। मैंने कहा मेरे भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, भारतीय संविधान की, किसकी मैं बात करूं मेरे भाई, मैं बात करूं किसकी मेरे भाई, भारतीय संविधान की। किसकी बात करूं मेरे भाई, भारतीय संविधान की। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें ना मेरे भाई, जो भारतीय संविधान के रचयिता है या निर्माणकर्ता है, ठीक है। अच्छा, निर्माणकर्ता का मतलब समझते हैं, ठीक है। हमने कहा देखिए, ये निर्माणकर्ता कैसे हुए मेरी बात समझिए। मैंने कहा डॉक्टर बी.एन. राव जो थे ना, ये क्या किए थे, अनुच्छेदों को पूरी तरीके से लिखे थे ना, सलाहकार थे, ठीक है। पूरी तरीके से जब उसको एक सभा ने जो है पूरी तरीके से लिख दिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया जानते हैं, उसमें जो मेन पॉइंट थे, मेन चीज़ थे, उसको जो है एक तरीके से लिखने का प्रयास किया, इसीलिए उनको अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाता है। मैंने कहा मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान के जो निर्माण करता है मेरे भाई कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर मैं बात करूं मेरे भाई संविधान की प्रथम बैठक की, मैं क्या बोलूंगा, प्रथम बैठक कब हुई थी मेरे भाई, तो कब हुई थी मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, मैं कहा संविधान की जो पहली बैठक ने मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मैं कह दूं दूसरी बैठक कब हुई थी मेरे भाई, यही सेम रहेगा, केवल 9 की जगह आपको क्या लिखना है 11 दिसंबर। ठीक है, क्या लिखना है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। अगर मैं बात करूं मेरे भाई संविधान की, अगर मैं बात करूं मेरे भाई संविधान की, संविधान बना कब, ठीक है, मैंने कहा बना कब। ठीक है, अगर बनने की बात होगी मेरे भाई, संविधान निर्माण की बात होगी मेरे भाई, अगर निर्माण की बात होगी मेरे भाई, समझ लेना अच्छे से, संविधान निर्माण की बात होगी ना मेरे भाई, तो मैंने कहा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अगर मैं कह दूं मेरे भाई संविधान निर्माण तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर मैं कह दूं मेरे भाई संविधान निर्माण हुआ 26 जनवरी 1949, संविधान निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं कह दूं संविधान बनने में जो समय लगा था, कितना लगा था मेरे भाई, तो आप लोग जानते हैं समय कितना लगा था मेरे भाई, समय कितना लगा था मेरे भाई, मैं कह दूं क्या 2 साल। कितना लगा था मेरे भाई, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, कितना दिन लगा था मेरे भाई, 18 दिन लगा था। ठीक है, 18 दिन लगा था, इसको लिख लेना बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, अगर चीज़ें छोटी छोटी हो तो उसको बताना फ्रेंड्स, मैं और बड़ा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, समय लगा था। अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें तो संविधान निर्माण कब हुआ था, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान में समय कितना लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। अगर हम बात करें मेरे भाई संविधान जो है इसकी वजन की बात करें, इसकी बात करें मेरे भाई, वजन की बात करें तो वजन कितना है मेरे भाई, 13 केजी। क्या है, 13 केजी। ठीक है, कितना है, 13 किलोग्राम है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें पेजों की संख्या की, किसकी बात करें, पेजों की संख्या की बात करें मेरे भाई, पेजों की संख्या की बात करें तो इसमें कितना है मेरे भाई, 234 या कहीं कहीं 35 दिए होते हैं मेरे भाई। ये मैं इंग्लिश के संविधान बता रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रिटिश लोगों ने लिखा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हालांकि जो हिंदी में होता है इसमें 250 होते हैं। ठीक है, 250 से 51 तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पेजों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी मेरे भाई, 234 थी या 35 थी। ठीक है, उसमें के बाद मैंने कहा मेरे भाई इसमें जो खर्च लगा था, जानते हैं कितना लगा था मेरे भाई, खर्च में लगा था कितना, जानते हैं मेरे भाई, कितना लगा था मेरे भाई, 63 लाख। ठीक है, 63,17,369। ठीक है, कितना लगा था, 69। 63,17,369 लगा था। ठीक है, ये क्या थी, हमारी खर्च थी। ठीक है, ये क्या थी मेरे भाई, खर्च थी। अगर हम बात करें भैया इसमें शब्दों की संख्या कितनी थी, जानते हैं मेरे भाई, शब्दों की संख्या मेरे भाई, शब्दों की संख्या की अगर हम बात करें ना तो इसमें कितने थे मेरे भाई, 1,17,000। ठीक है, 1,17,239। ठीक है, 1,17,239 में क्या थी, शब्दों की संख्या थी मेरे भाई, क्या थी, शब्दों की संख्या थी। अगर हम बात करें मेरे भाई, अभी देखिए इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है, जाहिर सी बात है ना। अगर हम बात करें मेरे भाई लागू कब हुआ था मेरे भाई, क्या हुआ था, लागू कब हुआ था मेरे भाई, तो लागू कब हुआ था मेरे भाई, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ मेरे भाई, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या पूरे भारत में लागू हुआ था, नहीं दोस्त, पूरे भारत में नहीं लागू हुआ था। मैंने कहा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, भारत में लागू हुआ था, लेकिन पूरे भारत में अगर कहा जाए तो पूरे भारत में नहीं लागू हुआ था, क्योंकि पूरे भारत में संविधान लागू हुआ था भैया 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। जब संविधान बना था ना मेरे भाई, तो उसमें जो है भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जो है लागू हुआ था पूरे भारत में। ठीक है, और मैं बात करूँ जम्मू और कश्मीर में कब लगा, तो मेरे भाई आप लोग जानते होंगे 1951 ईस्वी में जो है जम्मू और कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये बात पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं है ना फ्रेंड्स। अगर डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसको वीडियो को और सुधारने का प्रयास करूँगा। मेरे भाई कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना, एकदम सिंपल तरीके से मैं याद करा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई अगर मैं बात करूं संविधान, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी मेरे भाई, संविधान की, और संविधान आप लोग जानते होंगे ना। अगर मूल संविधान की हम बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, मूल संविधान की। एक मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा मेरे भाई, अरे यार ये कैसे हो गया ना। मैंने कहा मूल संविधान, क्या मैं बात करूं मेरे भाई, मूल संविधान। ठीक है, इसको फ्रेंड्स लिख लेना आप लोग, मूल संविधान।
मेरे भाई अगर हम बात करें मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान और अब के संविधान, ठीक है, आपके संविधान का मतलब जानते हैं संशोधन विधि जो हुई थी उसके माध्यम से अनुच्छेद और आर्टिकल कितने हो गए, ठीक है। मैंने कहा मेरे भाई मूल संविधान और वर्तमान संविधान कैसे थे, ठीक है, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, ठीक है, वर्तमान संविधान गणना की दृष्टि से मेरे भाई, गणना की दृष्टि से, ठीक है, वर्तमान संविधान और मूल संविधान। मैंने कहा मेरे भाई वर्तमान संविधान मूल संविधान में मेरे भाई मैंने कहा भाग कितने थे मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे 22 भाग, सिंपल सा है, ठीक है, 22 भाग थे। अगर मैं बात करूं मेरे भाई आर्टिकल की या जिसको बोलते हैं अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद कितने थे मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे 395 अनुच्छेद, कितने थे मेरे भाई, 395 अनुच्छेद थे। अगर मैं बात करूं अनुसूची की, किसकी बात करूं मेरे भाई, अनुसूची की, अनुसूची कितनी थी मेरी भाई, आप लोग जानते होंगे 8 अनुसूचियां थी, कितनी थी मेरे भाई, 8 अनुसूचियां थी। अगर हम वर्तमान संविधान की गणना की दृष्टि से बात करें मेरे भाई, तो इसमें संख्याएं क्या होती है, बढ़ जाती हैं, हाँ मेरे भाई बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। कैसे, जब संशोधन होता है ना तो सब चीजें बढ़ती ही जाती हैं मेरे भाई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैंने कहा अब इसमें भाग कितने हैं मेरे दोस्त, भाग कितने हैं मेरे भाई, मैंने कहा भाग कितना है मेरे भाई, 25 भाग हो गए। कितने भाग हो गए मेरे भाई, 25 भाग हो गए। अगर अनुच्छेदों की संख्या की बात करना मेरे भाई, अनुच्छेदों की संख्या की बात करना मेरे भाई, तो कितने हो गए, मैंने कहा 465 प्लस हो गए, ठीक है। और मैं बात करूं अनुसूचियां कितनी हो गई मेरी भाई, तो मैंने कहा अनुसूची कितनी हो गई मेरे भाई, अनुसूची कितनी हो गई, मैंने कहा अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 12। कितनी हो गई, 12 हो गई मेरे भाई। आप लोग समझ रहे हैं पूरी तरीके से मैं वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को मेरी अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आए। तो फ्रेंड्स मैंने कहा संविधान, मेरे भाई संविधान किसे कहते हैं, मैंने कहा समस्त विधान, न समस्त विधान अर्थात समस्त, देखिए मैंने कहा मेरे भाई क्या, संविधान, मैंने कहा संविधान, संविधान किसे कहते हैं मेरे भाई, संविधान किसे कहते हैं, मैंने कहा समस्त नियम व कानून जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिलता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, संविधान। हाँ मेरे भाई उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, संविधान। मेरे भाई तबीयत थोड़ा ख़राब है इस कारण से मैं जो पूरे तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है ना, इसके जो निर्माण करता है कौन है मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इतने महान क्यों हुए इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैंने कहा प्रथम संविधान की बैठक कब हुई थी मेरे भाई, प्रथम संविधान की बैठक जो हुई थी ना मेरे भाई, मैंने कहा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और द्वितीय संविधान की बैठक मैंने कहा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर मैं बात करूं निर्माण कब हुआ था मेरे भाई, मैंने कहा निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं समय कितना लगा था मेरे भाई, 2 साल 11 माह इतना दिन लगा था। और मैं बात करूं किसकी मेरे भाई, वजन की बात करूं तो वजन कितना हुआ था मेरे भाई, इसकी जो है 13 किलो थी। अगर मैं बात करूं मेरे भाई पेजों की संख्या मेरे भाई, किसकी, पेजों की संख्या, तो उसमें पेजों की संख्या कितनी थी, 214 थी, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई खर्च की, तो खर्च इसमें कितना लगा था, 600 यानी 63 लाख, ठीक है। खर्च कितना लगा था मेरे भाई, 63,17,369। अगर मैं बात करूं शब्दों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 1 लाख, ठीक है, 1,17,239, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई मूल संविधान में भाग कितने थे, 22 भाग थे, अनुसूची कितनी थी, 395 अनुसूची थी, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है। अगर मैं बात करूं कितने भाग थे मूल संविधान में मेरे भाई, मूल संविधान कितने भाग थे, 22 भाग थे, ठीक है। और अनुच्छेद कितने थे मेरे भाई, 395, अनुसूची कितनी थी, 8 थी। और उसके बाद वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से अगर हम बात करें मेरे भाई, तो मैंने कहा ये क्या थे, 25 क्या थे, भाग थे। और अनुच्छेद कितने थे मेरे भाई, 465 प्लस थे। और अनुसूची कितनी थी मेरे भाई, 12, ठीक है, क्या थी, 12 थी भाई। एक चीज़ और मेरे बात सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, मैंने कहा भैया संविधान था, इस पर हस्ताक्षर कितने लोग किए थे, हस्ताक्षर कितने लोग किए थे मेरे भाई, मैंने कहा 284 लोगों ने क्या किया, इस पर सिग्नेचर किया था। उसमें कौन कौन थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, 284 लोग का नाम तो नहीं गिना सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये सब चीज़ें पूरी क्या है हमारे संविधान। अब देखिए इसमें मैंने कहा मेरे भाई 12 क्या है अनुसूचियाँ हैं, और अनुसूचियाँ कैसे आई, क्या क्या किस अनुसूची को कब जोड़ा गया, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने कहा ये 12 अनुसूची, इस अनुसूची को कैसे लाया गया, यानी अब मूल संविधान में 8 थे लेकिन अब 12 हो गए, तो 12 अनुसूची कैसे आई, कहाँ से आई, ठीक है, इसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहले इसको हम क्लीन कर लें थोड़ा, जिससे क्या फिर मैंने बोल क्लियर के लिए मैंने कहा मेरे भाई वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से
25 भाग होते हैं। अनुच्छेदों की संख्या कितनी होती है? 465 होती है। और अनुसूची कितनी होती है मेरे भाई? 12 होती है। अब 12 अनुसूची जो होती है मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब 12 हुए, तो मैंने कहा 4 अनुसूची जो आई थी उसको हम पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो मैंने कहा 4 अनुसूची, ठीक है। तो पहले नंबर 8 थी, तो हमने कहा 9वां। क्या मैंने कहा? 9वां। क्या बोला मेरे भाई? 9वां अनुसूची कब आई मेरे भाई? 9वां अनुसूची, ठीक है। 9वां अनुसूची कब आई मेरे भाई? तो 9वां अनुसूची जो आई थी मेरे भाई कब आई थी? प्रथम, ठीक है, प्रथम संविधान, प्रथम संविधान, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से कब आई थी मेरे भाई? 19 कब हुआ था मेरे भाई? 1951 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। मैंने कहा मेरे भाई 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 10वां अनुसूची, ठीक है, समझ लेना मेरे भाई। अनुसूची कब जोड़ा गया था मेरे भाई? तो मैंने कहा ये 52वां, क्या मेरे भाई? 52वां संविधान, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना? ये कब जोड़ा गया? 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। मैंने कहा 11वां संविधान संशोधन, ठीक है, 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 11वां अनुसूची जब जोड़ा गया था ना मेरे भाई, ये कब जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 73वां, ठीक है, 73वां संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था मेरे भाई? मैंने कहा इसको जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में। इसमें क्या क्या बातें जानते हैं आप लोग भी फ्रेंड? ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये कृषि संबंधित से एजुकेशन संबंधित आज चीज़ों का जिसको इसमें वर्णन किया गया, ठीक है, इस अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा ना। ये पंचायत की वजह से, ग्राम पंचायत की, सॉरी ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम नगर, ठीक है, पंचायत नगर की वजह से जोड़ा गया था, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये कब जोड़ी गई, ठीक है, ये बात क्लियर। मैंने कहा 12वां अनुसूची मेरे भाई, 12वां अनुसूची क्या थी? मैंने बताया 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था मेरे भाई? ये कब जोड़ा गया था मेरे भाई? मैंने कहा 1900 कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 93 ईस्वी में, ठीक है, 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। ये चारों अनुसूची अब बाद में आई मेरे दोस्त, पहले नहीं थी, ठीक है। मैं इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया हूँ दोस्त। और आप लोग समझ लीजिए, ये मैंने कहा 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था मेरे भाई? मैंने कहा 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ना। कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। मैंने कहा 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1773 संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से कब? 1992। मैंने कहा मेरे भाई 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74। मैंने कहा 1993, ठीक है। ये क्या थी हमारी पूरी की पूरी क्या थी? एक संविधान की परिचय थी दोस्त। और आप लोग वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्त। और आप लोग हमारा जो है सपोर्ट फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, परिचय था। और जब इसको वीडियो को हम पूरी तरीके से लेकर आएंगे ना, पूरे आर्टिकल को कवर करते चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को बेहतरीन जानकारी मिले फ्रेंड। आज के वीडियो केवल हमारा बस इतना ही था, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से मैं चीज़ों को बताने में थोड़ा असमंजस फील कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आज जो, ठीक है, आज जब मेरा फुल वीडियो आएगा ना फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स आज के वीडियो केवल इतना ही था फ्रेंड्स। जब हमारा फुल लेक्चर आएगा ना, तो इसको फुल तरीके से मैं पूरे आर्टिकल के तोड़ के बताऊँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, जिस कारण से मैं बोलने में थोड़ी तरह से क्या हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए। और उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए, तो चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब तो दुनिया कहते हैं, नहीं कहना है कुछ भी, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार।